हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एग्जाम हॉल का सन्नाटा। सभी बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे अपना अपना एग्जाम लिख रहे थे और राउंड लगाती टीचर भी बच्चों को लिखता देख रही थी। तभी टीचर की नजर एक लड़की पर पड़ी। वह हाथ में पेन पकड़े किसी सोच में डूबी हुई थी और उसकी आंखों से गिरते आंसुओं के निशान उसके गाल पर किसी दाग की तरह जम चुके थे। टीचर ने भी उस लड़की की चिंता पर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम्हें पानी ला कर दूं? टीचर की बात सुनकर उस लड़की ने नाव में सिर हिलाया और पेपर पर कुछ लिखने लगी। टीचर ने वापस से लड़की को लिखता देख उससे कुछ नहीं पूछा और राउंड लगाने लग गई। टीचर के जाते ही लड़की ने खिड़की से बाहर देखा और फिर अपने आंसू पोंछ अपनी सीट से खड़ी हो गई। अभी टीचर उस लड़की से कुछ दूर गई ही थी कि एक आवाज सुनकर उसके पैर जम गए, जैसे कोई भारी चीज बहुत ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिरी थी। और अगले ही पल एग्जाम हॉल में बैठे बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। टीचर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक सीट खाली थी। फिर खिड़की से नीचे देखा तो मांस का एक बड़ा सा लोथड़ा जमीन से चिपका हुआ खून छोड़ रहा था। उस लड़की ने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी। पुलिस स्टेशन में कदम रखा ही था तभी एक हवलदार तुरंत एक फोन लेकर मोहन के पास आया। अरे साहब, आप अभी आ रहे हैं? डीएसपी सर का 4 बार फोन आ चुका है, कब से आपको पूछ रहे हैं वो। अरे रात में फोन चार्ज पर लगाया तो था लेकिन स्विच ऑन ही नहीं किया, बंद पड़ा है। बोलो क्या बोल रहे हैं डीएसपी सर? बोलेंगे क्या, वही फिर उसी स्कूल में एक लड़की ने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। क्या इस साल भी? लगातार 4 साल से कोई ना कोई बच्चा एग्जाम हॉल में सुसाइड कर ही लेता है। आखिर ऐसा क्या है उस एग्जाम हॉल में? मोहन अभी बोल ही रहा था तभी हवलदार के हाथ में रखा फोन बजने लगा। डीएसपी का फोन दोबारा आ रहा था। मोहन ने तुरंत ही हवलदार से फोन लिया और खुद डीएसपी से बात करने लगा। कुछ देर बात करने के बाद वो सीधा उसी स्कूल में पहुंचा जहां लड़की ने सुसाइड किया था। पर किसी तरह मोहन सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जा पहुंचा। प्रिंसिपल फिर से, लगातार 4 सालों से कोई ना कोई बच्चा एग्जाम हॉल में कूदकर अपनी जान दे देता है। आखिर सच क्या है? आप मुझे बताती क्यों नहीं? या फिर इस बार भी अपने आईएएस भाई को बुलाकर मामले को दबा देंगी? मोहन की बात सुनकर प्रिंसिपल कुछ नहीं बोली। मोहन ने भी उससे बहुत बार पूछा पर उसके हर सवाल का जवाब प्रिंसिपल ने खामोशी से ही दिया। फिर थक कर मोहन वापस अपनी गाड़ी के पास आ गया था। वो दूर खड़ा होकर लड़की के माँ बाप को बिलख बिलख कर रोते हुए देख रहा था। वो एक बार फिर खुद को असहाय महसूस कर रहा था। तभी प्रिंसिपल का पीए मोहन के पास आया। मैडम ने मुझे भेजा है, कुछ बतानी है आपको। तो वो खुद क्यों नहीं आई? समझिए इंस्पेक्टर साहब, उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। मैडम बहुत अच्छी है साहब। ठीक है, अब बंद कर अपना ये मैडम पुराण और तुझे किस लिए भेजा है ये बता। मोहन के कहते ही प्रिंसिपल के पीए ने अपनी जेब से एक कागज निकालकर मोहन को देते हुए कहा, यहाँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और लॉकर नंबर 312 है, नंबर याद रखना। मोहन ने जब कागज पर लिखा पढ़ा तो उस पर किसी जगह का पता लिखा था और पता भोपाल के किसी स्पेशल स्कूल का था। जी हाँ, स्पेशल स्कूल। वो अमीरों वाला नहीं बल्कि जहां डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाया जाता वो वाला। इंस्पेक्टर मोहन तुरंत ही सीधा भोपाल जाने को चल दिया। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि वो स्कूल नहीं बल्कि एक खंडहर बन चुका था। पूरी बिल्डिंग आग से झुलसी हुई काली पड़ी हुई थी। मोहन ने आसपास देखा भी पर उसे अपनी मदद के लिए कोई नहीं दिखा। पर अब वो पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए अकेले ही वो बिल्डिंग के अंदर चला गया। पर उसके स्कूल में कदम रखते ही उसे स्कूल में बच्चों का शोर सुनाई देने लगा था। पर सभी क्लासरूम तो खाली पड़े थे। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? मगर फिर भी मोहन आवाज का पीछा कर बिल्डिंग के और अंदर चलता गया कि अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। इसी सोच के साथ जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। डर के मारे उसका खून सूखने को हो गया था। उसके सामने हजारों बच्चों की जली हुई लाश खड़ी थी जो उसे ही देख रहे थे। फिर देखते ही देखते सारे बच्चे एकदम से मोहन को जान से मारने के लिए दौड़ पड़े। पर इससे पहले मोहन कुछ समझ पाता वो बच्चों की लाशों के नीचे दब चुका था
मोहन खुद इस वक्त अपनी एक एक सांस के लिए लड़ रहा था और बच्चों की लाशें भी मोहन का जिस्म नोच कर खाने लगी थी। वह दर्द से तड़पता हुआ छटपटा रहा था। तभी स्कूल की बेल बजी। सारे बच्चे एकदम से रोते हुए गायब होने लगे और किसी तरह मोहन की जान बच गई। खुद को किसी तरह संभाल मोहन दम भर सांस लेने लगा। फिर सीधा वो स्कूल के लॉकर रूम में पहुंचा और लॉकर नंबर 312 ढूंढने लगा। ये क्या? यहां तो लॉकर नंबर 311 के बाद 313 से है, तो फिर लॉकर नंबर 312 कहां गया? मोहन लॉकर के नंबर देखकर चौंक गया था। उसे इस केस का कोई भी मजबूत सिरा दिखाई नहीं दे रहा था जिसके सहारे वो इस केस को अंजाम तक पहुंचा पाता। उसने प्रिंसिपल से बात करने के लिए फोन भी निकाला, पर इससे पहले वो प्रिंसिपल को फोन करता उसे स्कूल के बेल की आवाज सुनाई दी और तभी मोहन को अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ। उसने जब नीचे देखा तो एक बच्चा उसके पैर से मांस नोच कर खा रहा था और अभी हजारों बच्चे उसे कच्चा चबाने के लिए तैयार बैठे थे। मोहन भी इतने सारे बच्चों को देखकर समझ गया था कि अगर इस बार वो उस बच्चों के हाथ लग गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत ही अपनी बंदूक निकालकर फायर सेंसर पर मारी, जिससे कि फायर अलार्म बज उठा और साथ में स्कूल का बेल भी, जिसे सुन सभी बच्चे एक बार फिर से गायब हो गए। मोहन एक बार फिर से जिंदा बच गया था, लेकिन अभी तक उसे लॉकर नंबर 312 नहीं मिला था। मोहन इस बारे में सोच ही रहा था, तभी बंद पड़े सारे लॉकर अपने आप ही खुल गए। मोहन बारी बारी सभी लॉकर को देखने लगा और उसे उसके सारे सवालों के जवाब पाने का रास्ता मिल गया। दरअसल लॉकर नंबर 311 के अंदर ही एक और लॉकर था जिसका नंबर 312 था और इसी लॉकर की चाबी 311 लॉकर में रखी हुई थी। मोहन ने तुरंत ही 312 नंबर लॉकर को खोल उसमें रखी सारी चीजें निकाल ली और फिर बारी बारी से उन्हें देखने लगा। मोहन को 312 नंबर लॉकर में एक खत, किसी की चिता की अस्थियां और एक लड़की की तस्वीर मिली थी। मोहन तुरंत ही खत खोलकर पढ़ने लगा और खत पढ़ते ही मोहन को पूरे मामले की समझ हो गई थी। सब कुछ जानने के बाद वो लॉकर का सारा सामान लेकर वापस प्रिंसिपल के पास पहुंचा और आते ही उससे बस इतना कहा, एक औरत इतना भी नीचे गिर सकती है ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बस मुझे इतना बता दो, तुमने ये सब क्यों किया था? क्या मिला तुम्हें इतने माओं की कोख उजाड़ कर? बोलो। मोहन का सवाल सुनकर प्रिंसिपल ने कहा, इंस्पेक्टर, तुम्हें कभी किसी से ईर्ष्या हुई है? कभी तुम्हारा हक तुमसे छीनकर किसी और को दिया गया है? ये क्या बकवास करने लगी हो तुम चाहे कोई भी बहाना बना लो, लेकिन अब तुम कानून से बच नहीं सकती हो और इस बार तुम्हारा आईएएस भाई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर प्रिंसिपल ने चीखते हुए कहा, वो मेरा भाई नहीं, मेरा पति है और लॉकर से तुम जिसकी अस्थियां लेके आए हो वो मेरी जुड़वा बहन की हैं, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से मारा था। बचपन से लेकर उसने मेरा हर हिस्सा मारा, इसलिए आखिर में मैंने उसे ही मार दिया। टीचर मैं बनना चाहती थी, वो नहीं, पर घर वालों ने स्कूल खोलकर उसे दे दिया, इसलिए मैंने पूरे स्कूल को ही आग लगा दी और अपनी बहन को जिंदा ही जलाकर मार दिया। पर उसकी आत्मा ने मुझे बहुत तंग किया है, इसलिए मैंने एक तांत्रिक के कहने पर अपनी बहन की आत्मा को भी कैद करवा दिया, पर बदले में उसे हर एक साल बच्चे की बलि चाहिए होती है। इसलिए मैं ऐसे बच्चों पर नजर रखती हूँ जो गरीब और पढ़ने में कमजोर हैं, और फिर उनके माइंड वॉश करके उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती हूँ। उसे इतना नीचा और नाकाबिल एहसास करवाती हूँ कि बाकी का काम वो अपने आप ही कर लेते हैं और फिर उसकी आत्मा को मैं तांत्रिक को दे देती हूँ। इतना कहकर प्रिंसिपल ने इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया, जिससे बचने के चक्कर में इंस्पेक्टर के हाथों से प्रिंसिपल की बहन की अस्थियां नीचे जमीन पर गिर गई और उन अस्थियों की राख ने एक जली हुई लड़की का रूप ले लिया और प्रिंसिपल के सामने आ खड़ी हुई। प्रिंसिपल भी उस जली हुई लड़की का रूप देखकर डर के मारे रोने लगी थी। शायद उसे अब अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे प्रिंसिपल भी खिड़की से छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर भी प्रिंसिपल की यह हरकत देखकर डर गया था। उसने कांपते हुए जब खिड़की से नीचे देखा तो मांस का बड़ा सा लोथड़ा जमीन से चिपका हुआ खून छोड़ रहा था। प्रिंसिपल के मौत के बाद स्कूल को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें